प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10 का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 डॉट 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 कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। कौन सा पद कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो एपी दिया हुआ है आपका 3, 15 और 27, 39। तो ए निकल जाएगा और डिफरेंस डी निकल जाएगा, सर्व अंतर निकल जाएगा। तो ए लिखिए, ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3, प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकालते हैं। तो डी बराबर निकालिए 15 माइनस 3, डी हो जाएगा कितना, 12 हो गया। 12 हो गया। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक हो, कौन सा पद कह रहा है, यानी एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। लिखिए, ये फार्मूला आपको पढ़े हैं, फार्मूला बता चुके हैं। पी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला पढ़े हैं। देखिए, निकालना है कि कौन सा पद है, एन का वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो लिखिए, एक का पता चल गया, एक लिखिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, 12 माइनस कौन सा 54वां पद, 54वां पद क्या लिखते हैं, 54वां पद लिखते हैं, 54वां पद लिखते हैं ए प्लस 53 डी, ये लिखते हैं। 54 पद एक एक कम होता है, तो लिखिए ए प्लस 53 डी बराबर 132 अधिक है 132 लिखिए। लिखिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 माइनस ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना दिया है, 3 लिखिए, और 53 और डी का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 12 बराबर 132। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 माइनस 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 बचा 3, 12 पंचा 60, 3 63 बराबर 132। 3 माइनस एन माइनस 1 इंटू 12 माइनस 336 3 339 हो गया, 639 हो गया बराबर 132। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 132, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 639। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इसको जोड़िए, 9 2 11 एक बचा 1, 3 3 6 1 7, 8 6 1 7, 771 हुआ। अब लिखिए एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771, ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा 3, एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर बराबर कितना, 768 हो गया। अब इसको 12 से कटाइए, बरछा 72, 6 4 बचा 2, 4 बजे बढ़ चौक 48, 64, एन माइनस 1 बराबर 64। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 64, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 65। यही आपका आंसर है, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दोस्तों को शेयर कीजिए। यही एनमा पद कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 हो गया, यानी एन का वैल्यू 65, 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही है, एन का वैल्यू निकालना, एन बराबर व्हाट, एन बराबर व्हाट, कौन सा पद, कौन सा पद लिखिए, कौन सा पद, यानी एन का वैल्यू निकालना है, एन निकालिए।
65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्लास 10 का ये लगातार चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 5.2 का, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 12 और समांतर श्रेणी के चैप्टर से ही चल रहा है, तभी चलने दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए पहले और इत्मीनान से आप पहले उसको देखिए तब समझिएगा। देखेंगे तब तो समझेंगे, देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। देखिए दो समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है कि प्रथम समांतर श्रेणी और द्वितीय समांतर श्रेणी सर्व अंतर समान है, इक्वल है। डी डिफरेंस जो होता है वह समान इक्वल है यदि उसके सौम्य पदों का अंतर, सौम्य पदों का अंतर 100 है, तो 1000 में पदों का अंतर कितना होगा? 1000 में पदों का अंतर कितना होगा? सॉल्व लिखिए, सॉल्व लिखिए। प्रथम, प्रथम समांतर श्रेणी लिखिए, प्रथम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी लिख सकते हैं शॉर्टकट में एपी, ठीक है ना। प्रथम समांतर श्रेणी एपी, एपी लिख सकते हैं ब्रैकेट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल टू क्या मानते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, मानिए प्रथम। तो द्वितीय कितना हो जाएगा? द्वितीय, द्वितीय भी मानिए, द्वितीय समांतर श्रेणी कितना मानिएगा? एपी कुछ मान लीजिए, आपकी मर्जी। लिखिए B1 B1 B2 B3, इस कह रहा है कि सर्व अंतर जो है ना इक्वल है, सर्व अंतर इक्वल है। तो लिखिए प्रश्न से, लिखिए इसको लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस टू डी, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब लिखिए इसको बी एन इक्वल टू, बी एन इक्वल, क्योंकि बी लिखते हैं, लिखिए B1, सॉरी यहाँ लिखिए A1, A1 P1 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस का था समान है, समान रहने दीजिए। समीकरण सेकेंड ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समीकरण फर्स्ट। बी एन इक्वल टू B1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, समीकरण सेकेंड। अब लिखिए घटाने पर, क्या लिखना है? घटाने पर, घटाने पर एकदम बच्चा की तरह पढ़ाते हैं, आपको जरा सा भी मन में ही नहीं होने देंगे कि आप नहीं समझे। तो घटाने पे जैसे लिखिए चीन, यहाँ लिखिए चीन, चीन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस गुना प्लस, इस आप माइनस गुना प्लस, माइनस होता है, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये आपको समझना होगा। तो लिखिए ए एन माइनस बी एन और A1 माइनस B1। अब देखिए सेम टू सेम है, कैंसिल कट गया, तो A1 माइनस B1 यही बचा। अब क्या कहते हैं, इसके सौम्य पदों का अंतर है, पद तो यही है, प्रथम पद, युग्म पद, प्रथम पद, प्रथम श्रेणी के प्रथम पद, द्वितीय श्रेणी के प्रथम पद। तो A1 माइनस B1 आपका दिया और सौम्य पदों का अंतर कितना? 100 है। लिखिए A1 माइनस B1 बराबर 100, बराबर 100 दिया हुआ है, इसके स्थान पर लिख देंगे। तो AN माइनस BN बराबर 100, 100 हो गया। तो AN BN बराबर 100 हुआ, तो 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा? लिखिए सौम्य पदों का अंतर 100 है, सौम्य पदों का अंतर कितना है? 100, यानी सौम्य पदों का अंतर 100 है। सौम्य पद कितना हुआ? AN 100 माइनस B1 100 बराबर 100, इसलिए देयरफॉर A 1000 माइनस B
1000 इक्वल टू 100। अब डिफरेंस दोनों तो एक ही न होगा, नहीं, डिफरेंस एक ही न होगा क्योंकि सर्व अंतर है, सर्व अंतर में समान, सर्व अंतर समान हो, इक्वल हो, तो आपका भी इक्वल ही होगा। यानी 1000 माइनस बी 1000 100, 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा, 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा। यही आपका आंसर हो गया, 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। लिखिए देयरफॉर, इसलिए 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर 100 होगा, 100 ही 100 है, 100 है। आंसर आपका यही निकल गया। अच्छा लगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2, प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल और क्लास 10 का भी चल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। कहता 3 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली, 1 2 अंक वाली नहीं, 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली आप समझ सकते हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100, 100, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य यानी 7 से भाग लग जाए, ठीक है ना। तो आप तो टेबल तो पढ़े होंगे, टेबल तो याद होगा आपको, आप पढ़िए ऐसा कौन सा टेबल है जो 7 से विभाज्य हो जाए 3 अंकों वाले। तो 15 का पढ़ना शुरू कर दीजिए। 15 सते 75 से 105, 15 सते 75 से 105 हुआ, पहली संख्या 105 हुआ, पहली संख्या 105 हुआ। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 112, 16 सते 72 से 17 17 19 से, इस प्रकार आप चलते रहिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या, लिखिए 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली प्रथम संख्या, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितना हो जाएगा, 105 हो गया। यानी एपी, एपी कितना हो जाएगा, 105, 105 के बाद 16 सते 72 से 112, 112, 17 17 19 7 से, 18 सते 26 से, 19 सते 33 से, इस प्रकार चलते रहेगा। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, 7 से विभाज 3 अंकों वाली, आप 7 से विभाज कब तक चलेगा, तो 3 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, यदि क्वेश्चन पूछ दे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है बाबू, 1000 होता है। ये 4 अंक हो गया, 1 2 3 4, आपको पता नहीं है तो तीन अंक तक निकालना है, 7 से भागा दे दीजिए, 7 का 7, 3 0, कितना होगा, 7 चौक 28 हो गया, 2 0, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 6 शेष बचा, रिमाइंडर कितना हो गया 6। तो ये 1000 में 6 घटा दीजिए, 1000 में 6 घटा देंगे, 994 हो गया। ये 3 अंक की ऐसी संख्या है, 3 अंक की ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ लिखिए 994, 994, कोई दिक्कत नहीं, 994 कैसे आया, 7 से विभाज्य हो जाएगा। आप कह रहे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है आपको निकालना है, कितनी संख्या कैसे निकालना है, तो आप देखिए एक पता चल गया आपको, ए बराबर हो गया 105 हो गया, डिफरेंस डी, डिफरेंस यानी सर्वांतर, कॉमन कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, एक दूसरे में अंतर, कंपेयर कीजिए, एक दूसरे में कंपेयर जब कीजिएगा उतने ही होगा, 112 में 105 घटा दीजिए,
तो बराबर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो गया। जब 7 हो गया तो n का वैल्यू निकालना, n बराबर व्हाट, कितनी संख्या है। तो लिखिए फार्मूला, लिखिए आपको फार्मूला बता चुके हैं, फार्मूला बता चुके हैं। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन कितना लास्ट में लिख दीजिए, 994 बराबर ए का वैल्यू 105 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी डिफरेंस कितना हुआ, 7 दिया हुआ है, 7। लिखिए 105 इसमें घटा दीजिए, 994 में 5 घटा दे, 105 घटाना है, बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7। घटाइए, 9 5 14, 9 हो गया, 8 में 0 घटा दीजिए, 8 हो गया, 8 में 9 में 1 घटा दीजिए, 8 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 से कटेगा, देखिए तो, बरसते बरसते 84, 12 बरसते 84, 12 हो गया, 4 बचा, सस्ते 49, सस्ते 49, 7, 127। लिखिए n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर है कितना, 127, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, n बराबर 128। आंसर हो गया आपका, कितनी संख्या है, 128 संख्या है, 128 संख्या है। समझ गए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है, यानी 4 से किसकी संख्या में डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो कितने गुणज है निकालना है, कितना गुणज है। तो लिखिए 4 से 10 और 250 के बीच कह रहा है, तो 4 का 4 पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10 से आगे हो गया नहीं, 10 से आगे हो गया, 250 के बीच 10 से आगे यानी 12 हो गया। लिखिए एपी, एपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, इस प्रकार का चलते रहेगा। कब तक चलेगा, 250 के बीच है, 250 में 4 से भागा दे दीजिए, कितना, 4 छक 24 हो गया, 10, 4 दूना 8, 2, 2 क्या बचेगा, रिमाइंडर हो गया, 2 शेष फल हो गया। इस शेष फल जो 2 बच गया, 250 में 2 घटा दीजिए, 248, 248 ऐसा है तो जो 4 से भाग लग जाएगा, 4 के गुणज हो जाएगा। लिखिए लास्ट में, लिखिए कितना, 248, ठीक है ना। अब देखिए 248 हो गया, लिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा 12, ए हो गया, कितना हो गया 12, डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना, एक दूसरे में अंतर कितना, 4 है ना, 16 में 12 घटा दीजिए, तो डी बराबर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो गया। जब डिफरेंस 4 हो गया, ए पता चल गया और टी एन पता चल गया। अब एन का वैल्यू निकाला, एन का संख्या, कितनी संख्या, कितने गुणज है, कितने गुणज है, न क्या गो है संख्या, कितने गुणज है, जो 4 के गुणज है, जो 4 के गुणज है, एन बराबर व्हाट। लिखिए फार्मूला, लिखिए फार्मूला आपको पहले बता चुके हैं और लिखते जा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। टी एन बराबर फार्मूला लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस। तो टी एन कितना, लास्ट वाला टी एन बराबर लास्ट लिखिए, टी एन इजकल टू 248 बराबर ए का वैल्यू आपका 12 दिया, वो 12
प्लस एन, एन माइनस वन, डिफरेंस 4 हो गया। 248 में 12 घटा दीजिए, बराबर एन माइनस वन इंटू 4। 236 हो गया। 236 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। 4 से घटाइए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 36, 4 नम्मा 36। एन माइनस वन बराबर 59। एन बराबर कितना? 59 प्लस वन, एन बराबर 60। यही आंसर है। कितने गुणज है? 60 गो गुणज है। यही आंसर निकल गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शामिल जरूर कीजिए और मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। आपको ए टू जेड जैसे आप खुश रहिए वैसा खुश करने की कोशिश करेंगे और एक एक वर्ड की बताएंगे, कैसे किया आएगा, कहाँ माइनस हुआ, कहाँ प्लस हुआ, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड करेगा, कैसे निकाला जाएगा, एक एक पॉइंट करके बताएंगे ताकि आपको समझने में जरा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिए, गलती ना कीजिए। एक एक पॉइंट समझाएंगे। देखिए फिर 15वां क्वेश्चन 15, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो को समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपका, दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67। तो प्रथम समांतर श्रेणी हो जाएगा, नहीं 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के एनवे पदों के बराबर होंगे। एनवे पद के बराबर होंगे। दो को समांतर श्रेणी दिया हुआ है, दो को समांतर श्रेणी दिया हुआ है। कहता है एन के किस मान के लिए कितना मान होगा, दोनों का समांतर श्रेणी, दोनों सेम टू सेम हो, एन पदों का, यानी एन का वैल्यू निकालना है, एन का मान निकालना है, एन की संख्या कितनी होगी वो निकालना होगा। तो लिखता हूं मैं, आपका सवाल का सॉल्व करता हूं। सॉल्व लिखिए। देखिए दो समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी प्रश्न से, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी यानी एपी लिख दीजिए। एपी कितना दिया हुआ आपका? 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। ठीक। द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी दो को दिया हुआ है तो वो प्रथम मानना ही पड़ेगा। द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी कितना हो जाएगा? एपी कितना हो जाएगा? 3, 10 और 17 डॉट 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 दिया हुआ है। तो एन पदों के बराबर मान, एन पदों का बराबर मान, दोनों का बराबर मान निकालना है। लिखिए प्रथम पद, प्रथम समांतर श्रेणी का पद लिखिए। लिखिए प्रथम, प्रथम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी का पद, पदों, पद बराबर द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय, द्वितीय समांतर श्रेणियों का पद, श्रेणियों का पद दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, नहीं पदों का बराबर है, बराबर है। लिखिए तो पहला लिखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस, इसका भी वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी सही लिखिए इसमें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये प्रथम पद के लिए ये हो गया। द्वितीय पद के लिए वही लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके लिए प्रथम पद के लिए यानी ए बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो गया 65 और डी डिफरेंस यानी 65, सॉरी 63
और 65 में 63 घटा दीजिए तो डिफरेंस हो जाएगा 2। इसके लिए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो गया 3, डी बराबर 10 में 3 घटा दीजिए, डी बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू क्या लिखना है, 63, 63 प्लस n-1 डिफरेंस 2 बराबर ए का वैल्यू कितना, 3, एन का वैल्यू, एन का मान निकाला n-1 और डी का वैल्यू 7। अब देखिए, अब 63 लिखिए प्लस 2 गुना एन 2n -2 बराबर 3 प्लस 7 गुना एन 7n -7। 63 में 2 घटा दीजिए 61 प्लस 2n बराबर 7 में 3 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा। माइनस का पलड़ा भारी है, नहीं माइनस का पलड़ा भारी है ना, माइनस का चिन्ह ज्यादा है इसलिए माइनस होगा प्लस 7n। अब देखिए 61 माइनस इधर लिखिए, माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 7n, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2n बराबर 65 बराबर 5n। 13 पचे 65, 13 n का वैल्यू 13, यही आपका आंसर निकल गया। दोनों में 13 13वें पदों का बराबर होगा, 13वां इसमें भी 13 गो पद होगा, इसमें भी 13 गो पद होगा, दोनों का इक्वल होगा, दोनों का मान इक्वल होगा, n बराबर 13। यही आपका आंसर निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वां सवाल, क्लास 10 का 16वां सवाल कह रहा है क्या, वह एपी वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व भी देते हैं, सॉल्व लिख दिए हैं। और जिसका तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से तीसरा पद 16 है, तीसरा पद लिख दीजिए, तीसरा पद, तीसरा पद पद 16 है, यानी ए प्लस 2d बराबर 16 लिख दिए। सातवां पद लिखिए, सातवां पद, सातवां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 6d, ये लिखते हैं। और पांचवा पद कितना है, पांचवा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 4d, ये लिखते हैं। अब देखिए सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक, यानी अंतर, दोनों में अंतर कितना है, लिखिए अंतर, अंतर सातवां पद और पांचवा पद लिख देते हैं। तो 7 पद माइनस पांचवा पद, 7 पद माइनस पांचवा पद पद बराबर 12। सातवां पद पर लिख दीजिए जितना है, ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d बराबर 12। ए प्लस 6d माइनस लिख दीजिए, ए माइनस गुना माइनस प्लस 4d बराबर 12। ए और एक कट गया, 6d में 4d घटा दीजिए, 2d, 2d बराबर 12, 6 दूना 12, डी बराबर 6, डी बराबर 6 निकल गया। अब क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आपको निकालना है। समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करना है, आपको पता है समांतर श्रेणी, लिखिए क्या लिखते हैं, प्रथम पद,
प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। समांतर श्रेणी के कैसे लिखते हैं? एपी, एपी निकालने के लिए, एपी, एपी निकालने के लिए क्या करते हैं? ए, ए डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना? सॉरी, 1 मिनट, और डी का पता चल गया, ए का पता नहीं चला है। तो लिखिए, लिखिए ए प्लस 2D बराबर 16 कब? तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद ए प्लस 2D बराबर 16। तो ए 2D का वैल्यू 6 लिखे, गुना 6 बराबर 16। ए प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। ए बराबर 16 में 12 घटा दीजिए, ए बराबर 4 निकल गया। ए बराबर जब 4 निकल गया, लिखिए ए का वैल्यू 4 लिखिए, ए 4 प्लस डी का वैल्यू 6 लिखिए, ए का वैल्यू 4 लिखिए, 2D का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 4 प्लस 3 गुना 6, 4 4 गुना 6, 4 लिखिए, 4, 6 4 10, 6 दूना 12 4 16, 6 × 8 = 4 22, और 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 4 28। ये समानता श्रेणी है। क्या है? ये एपी है, एपी है, एपी, एपी है, एपी है, एपी है। यही आंसर आपका निकल गया समानता श्रेणी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17वां सवाल है कि एपी दिया हुआ, एपी 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से, अंतिम पद से विषम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से यानी 253 पद्मा से जो है अंतिम पद से रिवर्स, इधर 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 की ओर जाना है, इधर की ओर, इधर की ओर जाना है। 253वां पद से विषम पद, विषम पद कौन सा होगा? ये क्वेश्चन का रहा है। इधर से नहीं, इधर से नहीं, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब विपरीत, पीछे की ओर, रिवर्स ये बोलते हैं। रिवर्स करो, रिवर्स मतलब पीछे, 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 रिवर्स में पीछे नहीं, विपरीत, इधर, इधर की ओर। 253 से आपको इधर की ओर चलना है, बायां की ओर, इधर, इधर साइड, इधर साइड, बायां इधर हाथ है, इधर, इधर से इधर चलना है। तो लिखिए प्रथम पद 3 दिया हुआ है, डी पता चल गया है, तो विषम पद निकालना है, विषम पद ज्ञात कीजिए। तो लिखिए पहले सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व पी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। तो ए पता चल गया 3 है, ए का वैल्यू 3 है इसके लिए। और टी एन कितना? 253, 253 लिख दीजिए। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू निकालना है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू 5। नहीं, 8 में 3 घटाइएगा 5 न बचेगा, 8 में 3 घटाइएगा 5, यानी ए बराबर 3, डी बराबर 8 में 3 घटा दीजिए, तो डी का वैल्यू 5 हुआ। कितना हुआ? 253 माइनस 253 बराबर 3, सॉरी 253 में 3 घटा दीजिए, बराबर n माइनस 1 इंटू 5।
तो कितना हुआ 250, 250 बराबर n-1, 5 से घटा दीजिए 50 हुआ, यानी n-1 बराबर 50, n बराबर 50 प्लस 1, n बराबर 51, यानी 51 ठो पद है। 51वां पद में 253 है, 91 पद में 253 है, लेकिन कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए, तो 20वां पद के से अंतिम पद से 253वां पद से इधर से रिवर्स कीजिए, रिवर्स जैसे कीजिएगा, जैसे कीजिए तो ये मान लीजिए 253, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से क्या लिखिए कि ए बराबर 53 हो जाएगा, ए बराबर 253 हो गया, ए बराबर 253 हो गया, तो रिवर्स करना है, उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने के लिए 253 में 5 घटा दीजिए पहले, 253 में 5 घटा दीजिए, 253 में 5 घटाइए, कितना होगा 8 5 13, 4 48, 248, यहाँ 248 हो जाएगा, यहाँ चीज 248 होगा। अब 248 में जो करना है, 248 में 253 जब घटाइएगा -5 होगा, -5, रिवर्स में उल्टा चलना है, घटाने के लिए उल्टा चलना, विपरीत, पॉजिटिव में 5 हुआ, डी का वैल्यू जब इधर की ओर चले तो डी का वैल्यू 5 हो गया, डिफरेंस इसको क्या हो गया 5 हो गया। अब अपोजिट चलना, उल्टा चलना, जब उल्टा चलेंगे तो ये भी उल्टा, 5 है तो -5, प्लस 5 था -5, -5 हो गया, डी का वैल्यू क्या हो गया -5 हो गया, अपोजिट अपोजिट चलने के बाद डी का वैल्यू -5 हो गया, और कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए, तो 20वां पद बराबर लिखिए, 20वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी डी, तो ए का वैल्यू कितना 253, तो 253 लिख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू कितना 20, 20 में 1 हटा दीजिए, और डी का वैल्यू कितना -5 गुना -5 कर दीजिए, 253 प्लस एन का वैल्यू 20 में 1 हटा दिए 19, 19 गुना -5 कर दीजिए, 19 पचे 95, 253, प्लस गुना माइनस माइनस 19 पचे 95, घट के कितना हो जाएगा 53 में 13 में 5 घटे 8 5 13, 4 9 4 9 5 14, 9 5 14 1, 158 हो गया, 158 आपका 20वां पद 158 होगा, 20वां पद 158। अब चाह करके इसको भी बना सकते हैं, इसी में बना सकते हैं, इतना सा में ही बना सकते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, है इस समझने खातिर किए हैं इतना सा, यानी 20वां रिवर्स करना, रिवर्स, इसको रिवर्स लिख दीजिए, रिवर्स पीछे की ओर चलना है, पीछे की ओर, पीछे की ओर चलना, रिवर्स पीछे, हिंदी में लिख दीजिए पीछे, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। 18 18, क्वेश्चन नंबर 18 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, कहता है किसी एपी का, एपी दिया हुआ है और चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिए, सॉल्व लिख दीजिए कि चौथे और 8वें पदों का योग, लिखिए एपी के चौथे पद, एपी, एपी के चौथे पद, चौथे पद कितना हो जाएगा, चौथे पद क्या लिखते हैं, चौथे पद लिखते हैं ए प्लस 3D, एपी के 8वें पद क्या लिखते हैं, 8वें पद क्या होगा ए प्लस 7D, ठीक, योग, योग मतलब जोड़, ठीक है ना, लिखिए योग मतलब जोड़, आप दोनों को जोड़ करके योग,
ए प्लस 3D 3D प्लस ए प्लस 7D बराबर कितना 24। लिखिए 24। तो ए और ए 2A हो गया। ए जोड़ ए 2A। जैसे एक जोड़ते हैं ए जोड़ ए तो 2A। टी उठ एक एक छिपा हुआ है, एक एक छिपा हुआ है, लेकिन एक नहीं मिलता है लिखा हुआ, एक नहीं लिखते हैं। 7 3 10, 10D हो गया। 10D बराबर 24। समीकरण फर्स्ट रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट। तथा नेक्स्ट निकल गए छठवें और 10वें पद। 6 छठे पद, छठे पद का छठे पद कितना हो जाएगा A+5D हो जाएगा। और 10वें पद कितना हो जाएगा, 10वें पद कितना हो जाएगा A+9D। योग फिर कहता है योग मतलब जोड़ू, ठीक इसी प्रकार करेंगे। A+5D प्लस A+9D बराबर 44। ए और ए 2A, 9 5 14D, 14D बराबर इतना हो जाएगा 44। समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ में तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। कोशिश मेरा रहेगा जब तक नहीं समझिएगा तब तक बताते रहेंगे, जब तक नहीं समझिएगा तब तक बताते रहेंगे, समझ लीजिएगा तो छोड़ देंगे। समीकरण सेकेंड हो गया। लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट कितना है 2A+10D बराबर 24। 2A+14D बराबर 44। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। देखिए घटाने पर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कीजिए, घट जाएगा। माइनस 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 तो ये और कैंसिल हो गया। 10 में 14 घटा दीजिएगा तो 4D कितना -4D। और 24 में 44 घटा दीजिएगा -20। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, 5 यानी D बराबर 5। D बराबर 5 निकल गया। जब निकल गया तो लिखिए समीकरण समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना लिख दीजिए 2A+10D बराबर 24। 2A+10 D का वैल्यू 5, 5 कर दीजिए बराबर 24। 2A बराबर 10 पचे 50 बराबर 24। 2A बराबर 24, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2A बराबर 24 में 50 घटा दीजिए -26। 13 दूना 26 -13। ए बराबर -13। ए बराबर -13 निकल गया। अभी आंसर नहीं होगा। प्रथम 3 पद कहता है, प्रथम 3 पद लिखिए एपी के प्रथम 3 पद क्या क्या होगा ए A+D A+2D। ए का वैल्यू कितना हुआ -13 -13। डी का वैल्यू 5। ए का वैल्यू -13 +2 डी का वैल्यू -5। तो -13 और 13 में 5 घटा दीजिएगा तो -8। और 13 दूना 26, 26 में सॉरी
ये माइनस नहीं होगा। 5 × 10 -13 -8 और 26 में 10 घटा दीजिएगा तो -16। यही आपका एपी के 3 पद आंसर निकल गया। -13 8 16 यही आपका आंसर निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देख लीजिए कितना मेहनत से बना रहे हैं आपका वीडियो, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे। अच्छे से अच्छे सोच रहे हैं कि आपका समझा दूं। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप समझिए इस चीज को, अच्छा रहेगा। जो नहीं समझते हैं कमेंट करेंगे, जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करेंगे, और यदि समझ लेते हैं एक दूसरों को शेयर कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्लास 10 का 19वां सवाल, 19 नंबर 90 नंबर। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 ईस्वी है, ईस्वी ईयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब 5,000 रुपया के मासिक वेतन, कितना मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है ना, प्रश्न से लिया। तो 5,000 मासिक वेतन है, यानी सॉल्व लिख दीजिए इसको पहले। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ए बराबर 5,000 रुपया हो गया। आरंभ किया प्रत्येक वर्ष जब हुआ 200 रुपया के वेतन में वृद्धि प्राप्त होती है, 200 रुपया बढ़ जाता है। एक वर्ष जैसे हुआ 200 रुपया बढ़ गया, दूसरा वर्ष हुआ फिर 200 रुपया बढ़ते गया, तो उसका वेतन जो है 7,000 रुपया किस वर्ष में होगा, 7,000 रुपया जो है किस वर्ष में होगा, एन का मान निकालना है। तो ये पता चल गया। डी कितना अंतर होगा, डी हो गया 200 रुपया, डी हो गया 200 रुपया, और टी एन हो गया आपका 7,000, टी एन हो गया 7,000। एन बराबर वाट, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। लिखिए फार्मूला, टी एन बराबर फार्मूला क्या होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन 7,000 लिख दीजिए। ए का वैल्यू 5,000 लिख दीजिए। एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 200 गुना 200, तो 7,000 में 5,000 घटा दीजिए। एन माइनस 1 इंटू 200, तो 2,000, 7,000 में 5,000 घटा दी 2,000 हो गया। एन माइनस 1 और 2,000, 200 कैंसिल कट गया, 10 हो गया। एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11 वर्ष, 11 वर्ष आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 20वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का। 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 20। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, 5 रुपया की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। समझ गए ना, कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की
और अपनी साप्ताहिक बचत यानी 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। यानी एन का एन मैंने केम्मा कब 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 एन का वैल्यू कब करेगा, एनवे के सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है किस वर्ष, देखिए एन निकालना है तो लिखिए प्रथम, लिखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर 5, 5 हो गया। डी बराबर कितना साप्ताहिक बचत बढ़ाती है, बढ़ाना, बढ़ाना ना डी का वैल्यू 1.75 हो जाएगा। एन बराबर वाट हो गया। टी एन का कितना लास्ट में कितना हो जाता है, 20.75, 20.75 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 20.75, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 20.75। तो लिखिए फार्मूला, फार्मूला लिखिए, फार्मूला टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू कितना है 20.75, ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 1.75। 20.75 माइनस 5 कर दीजिए बराबर एन माइनस 1.75। ये घट के कितना हो गया, 20 में 5 घटाएगा 15 होगा, 15.75। अब देखिए इसको, इसमें पॉइंट नहीं फिर भी पॉइंट देना है, यानी 20.75। आज देखिए 5 यहाँ लिया, आप 5 में तो कोई पॉइंट नहीं है तो आप कैसे घटा दिए, देखिए पॉइंट नहीं है फिर भी पॉइंट दीजिए, बाय जबरन पॉइंट दीजिए, बाय जबरन पॉइंट दीजिए, नहीं ध्यान लेना होगा। इधर 0 0 लिख दीजिए यानी 5 रुपया हो गया, पॉइंट के बाद उधर 0 कोई वैल्यू है ही नहीं। तो 7.75 और 20 में 5 घटा दीजिए 15। इस प्रकार आप माइनस करते हैं बराबर एन माइनस 1.75। इस देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी है। आप लिखिए एन माइनस 1 बराबर 15.75 पॉइंट बटे 1.75। ये पॉइंट उड़ गया, दोनों पॉइंट उड़ गया, पॉइंट के बाद 2 अंक, अब पॉइंट के बाद 2 अंक दोनों सेम टू सेम था इसलिए कैंसिल कर दिए। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको पॉइंट उड़ाइएगा 100 हो गया, इसको पॉइंट उड़ाइएगा 100 हो गया, 100 100 कैंसिल। ऊपर वाला पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे लिखिएगा, नीचे वाला पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर लिखिएगा। बात क्लियर हो गया। तो एन माइनस 1 बराबर 1575 अब बट्टे 175, 9 बार में कट जाएगा, 5 में 50 बचा 4 और 7 में 63 4 67 के 60 बत्ता 6 9 9 9 6 15 9 बार में कैंसिल, 9 सॉरी 9 बार में कट गया, 9 बार में कट गया। अब देखिए इसका आंसर कितना हो गया, यानी एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर 10, एन बराबर 10। यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर, यही आंसर हो गया। यहाँ ऐसे लिखिए, यहाँ कट कट गया, एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर 9 प्लस माइनस प्लस हो गया, एन बराबर 10। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार का 5.2 क्लास 10 का 5.2 एक्सरसाइज 5.2 प्रश्न वाली 5.2 समाप्त हो गया। और
20 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। आपको जो समझ में नहीं आएंगे कमेंट करके बताएंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि समझाने का, और एक एक शब्द हम लिखेंगे। जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं देंगे होने के लिए। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, और एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। और जो गलती होगी हम उसके लिए सॉरी। और विशेष क्या लिखूं, क्या बोलूं मैं, प्रश्न नंबर 5.2 इस प्रकार समाप्त हो गया। थैंक यू।